हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी आई की अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम पॉलिटी के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं कि ये अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो उनको एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने, और किस लिए कहा था? वो आर्टिकल 32 की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जो है पहले प्रधान वो कानून मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 324 के। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है। चुनाव आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने और चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश और चुनाव को जैसे कि स्थगित करना, कभी डेट आगे बढ़ जाती है, और चुनाव का निरीक्षण करना से संबंधित सभी कार्य जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 155। ठीक है, राज्यपाल की पदावधि, ये गलत है। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से नियुक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? वो थे V.R. अम्बेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित विषय किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148। ठीक है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इसको जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में विधानसभा के गठन के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 500 एवं 60। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 250। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहता हूँ, संविधान के आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, और इसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो आर्टिकल 315। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में एक शहर का पहला नागरिक कौन कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है पहले नागरिक को? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेयर को। ठीक है, क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपातकाल के दौरान भी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61। ठीक है, और अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान करता है, और आर्टिकल 59 जो है वो राष्ट्रपति के पद की शर्तों का वर्णन करता है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल राष्ट्रपति से ही संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून कहाँ दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और दल बदल का कानून जो है वो 1985 में पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्र सरकार के गृह मंत्री। ठीक है, क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली पालन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, जैसे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में संयुक्त सत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास में केवल 4 बिलों को संयुक्त रूप से भेजा गया था। तो वो 4 कौन से बिल हैं वो? चलिए उनकी बात कर लेते हैं। पहला है दहेज निषेध अधिनियम 1961। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है बैंकिंग सेवा आयोग बिल। ठीक है, ये कब की बात है? 1978। और तीसरा है पोटा बिल। ठीक है, पोटा बिल 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका राइट आंसर है सन 1950 में। ठीक है, सन 1950 में भारतीय संविधान की नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर
22। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किसका विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का विषय है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। ठीक है, क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद में। ठीक है, और आर्टिकल 53A के अकॉर्डिंग जो है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति में। फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम जल्द ही पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के टेस्ट अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।